आमीन आमीन। 3 दफ़ा मेरे महबूब आका ने इन अल्फाज को पुकारा। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, आपने खिलाफ मामूल एक काम किया है जो पहले कभी नज़र नहीं आया। नबी पाक ने फरमाया, जब मैं मिंबर पे पहली सीढ़ी पर मौजूद था तो जिब्रील ने मुझे अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो बंदा आपका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने और आप पर दुरूद पाक न पढ़े, वो तबाह बर्बाद हो जाए। नबी पाक ने फरमाया आमीन। दूसरा मकाम फरमाया, जो बंदा रमज़ान मुबारक पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। नबी पाक ने फरमाया आमीन। तीसरा मकाम फरमाया, वालिदैन में से कोई बंदा अगर उनको पाए और अपनी खिदमत के ज़रिए बख्शिश न करवा पाए तो वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। तो सरकार ने फरमाया आमीन। ये 3 मकाम है, तवज्जो मेरी तरफ रहे आपकी। बहुत ही ख़ास हदीस रसूल सामने रखी है जो इमाम नववी ने रियाजुस सालिहीन के अंदर इसी मरकज़ में मैंने अपने तुलबा को सबकन पूरी हदीस रसूल की किताब पढ़ाई थी। उसमें ये हदीस रसूल मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया, जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद न पड़े तो वो तबाह बर्बाद हो जाए। इसलिए मोहब्बत से मेरी तरफ आप तवज्जो होनी चाहिए आपकी, और बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह का करोड़हा फजल और एहसान है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दोबारा मरकज़ आले सुन्नत क़मरुल इस्लाम गौसिया सुल्तानिया में एक अज़ीमुश्शान क़ुरआन कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की तौफ़ीक नसीब फरमाई है। ये लम्हात कभी कभी नसीब होते हैं, और याद रखिए ये महफ़िल क़ुरआन है और मेरे नबी पाक का फरमान है कि जो बंदा ख़त्म क़ुरआन में शमूलियत करता है और दुआ करता है तो रब उसकी कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता, रब उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो आज हमारी बज़म में उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत खान मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कदम कदम करोड़हा बरक़ात नसीब फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी दारैन की सआदतें नसीब फरमाए, और जितने भी उलमा इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा होंगे, अल्लाह तमाम को कदम कदम पर करोड़हा बरक़ात नसीब फरमाए। अहबाब, ये इदारा, मैं इसका तारुफ़ आपको थोड़ा करवाना चाहता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ आपकी रहे। बड़ी कीमती गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ। आज क़िबला-ए वालिद मोहतरम मुफ्ती पीर सुल्तान महमूद साहब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया आपके लिए, और ख़ुसूसन ये नई जनरेशन जो हमारी इदारे के तुलबा हैं उनके लिए बहुत ख़ास बातें हैं जो शायद पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। मेरे क़िबला वालिद मोहतरम, जिनकी काविशें, जिनका खून जिगर इन मदारिस की जीनत बना है और बन रहा है, 1959 में क़िबला वालिद मोहतरम ने हाफिज़ अमीन अली साहिब से हिफ्ज़ कुरान किया था, और फिर ये तालीमाती सिलसिला जारी रहा, और आगे क़िबला वालिद मोहतरम ने दर्स निज़ामी स्टार्ट किया हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लाह बख्श तौसवी नव्वर अल्लाह मरक़दा से, और दर्स निज़ामी अपना कंप्लीट किया। और उसके बाद कराची में जाकर क़िबला वालिद मोहतरम ने 1968 में रज़ाए मुस्तफ़ा नाम से एक इदारा कराची में कायम किया, और वो इदारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह
दावत इस्लामी का बहुत बड़ा मरकज़ है। 300 से ज़ायद तुलबा वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो वो भी पौधा क़िबला वालिद मोहतरम ने 1968 में लगाया था और वहाँ कराची में इमामत व खिताबत के फ़र्ज़ अंजाम देते रहे। 1976 में आकर क़िबला वालिद मोहतरम ने कराची से हिजरत करके वहाँ बजरा की सरजमीन को रौनक बख्शी और 1976 में जाकर क़िबला वालिद मोहतरम ने जामिया गौसिया सुल्तानिया की बुनियाद रखी, जो इस वक्त अपनी शाखों की बहार के साथ एक तसलसल तालीमी सिलसिला जारी है। और उसी की शाख से फिर इदारा कमरुल मदीना गौसिया सुल्तानिया कायम है और उसी गौसिया सुल्तानिया की शाख से आपके सामने एक अजीम अहलुस सुन्नह का मरकज़ अहले सुन्नत कमरुल इस्लाम अपने आबोताब के साथ चल रहा है, जिसमें आप तशरीफ़ फरमा है। ये इदारा कमरुल इस्लाम गौसिया सुल्तानिया है और हुजूर पीर सियाल ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी नव्वरल्लाहु मरक़दा का फैज़ान है। और उसके बाद क़िबला वालिद मोहतरम ने 34 साल के दीनी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद 2005 में कमरुल मदीना जो जहाज़ चौक पे मौजूद है, क़िबला उस्ताजुल हुज्जाज उस्ताद हाजी अल्लामा अमन निवाज साहिब जिसकी निज़ामत संभाले हुए हैं, वो इदारा क़िबला वालिद मोहतरम ने 2005 में उसकी बुनियाद रखी और फिर उसके आगे सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। उसके बाद क़िबला वालिद मोहतरम ने ज़ियाउल कुरान नाम से अपने इलाका सरकला में चकवाल में इदारा कायम किया, जो इस वक्त तकरीबन 40 साल से ज़ायद वहाँ काम कर रहा है। और उसके नाज़िम आला हमारे बहनोई हज़रत अल्लामा मौलाना वज़ीर अली साहिब फाजिल भेरा, वो उस इदारे की बागदौड़ को संभाले हुए। और उसके बाद क़िबला वालिद मोहतरम ने 2008 में जिस सरज़मीं पर आप तशरीफ़ फरमा है, 2008 में कमरुल इस्लाम के इदारा को इसकी प्रॉपर्टी 10,21,000 में 21,000 रुपये में ख़रीदी और फिर इसका काम शुरू किया। तो यहाँ जो दरख्त पीछे नज़र आ रहा है, जहाँ लंगर शरीफ पक रहा है, लंगर गौसिया, इसी मकाम पर क़िबला वालिद मोहतरम हमें दरस निज़ामी के असबाक दिया करते थे और साथ भी फरमाया करते थे कि बेटो दुआ करो कि रब इस इदारे को एक अज़ीमुश्शान अहलुस सुन्नह का इदारा बनाए। तो आज आपके सामने है, इसकी तामीराती सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसकी निज़ामत की बागडोर संभालने वाले हमारे बड़े भाई हज़रत अल्लामा पीरज़ादा इकराम हुसैन साहिब हैं, जो बड़ी ही मेहनत और स्ट्रगल के साथ इस इदारे को आगे चला रहे हैं। और 2010 में जाके इस इदारे का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताह में कई हज़रात तशरीफ़ फरमा होंगे। हज़रत अल्लामा अब्दुल हक साहब बंदियालवी ने इफ्तिताह करवाया था। तो ये एक मुख्तसर सा इस इदारे का मैंने खाका आपके सामने पेश किया है कि ये इदारा पहले साल 34 तुलबा हुफ़ाज़ व कुर्रा जहाँ से सनद हिफ़्ज़ कुरान लेके चले थे और उसके बाद मुसलसल हर साल तुलबा की तालीमी सिलसिला जारी रहा। और आप लोगों के तामुन से और आप लोगों की मोहब्बतों से मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि इदारे दीवार का नाम नहीं होते। हमेशा इदारे इंसानों की तालीम से नशो नुमा पाते हैं। अगर कोई बंदा इदारे को दीवार समझे तो ये गलत है। इदारा एक तालीमी मराहिल को तय करता है, एक इंसानियत का एक बुर्ज बनाता है जिसे अल्लामा का नाम दिया जाता है। हम भी इसी इदारे के फारिग हज़रत अल्लामा क़िबला गुफ़रान महमूद सियालवी साहब भी इसी इदारे से फारिग, यानी जामिया गौसिया सुल्तानिया जो इसकी असल बुनियाद है कमरुल इस्लाम के नाम से, तो इसी इदारे से तकरीबन 20 से ज़ायद उलमा तैयार हो चुके हैं जो पहले अपनी अपनी जगह
काम कर रहे हैं, उनकी भी इंशाअल्लाह लिस्ट में किसी मकाम पे बयान करूंगा। मैं वो एक खाका बना रहा हूँ अपनी जानिब से, एक रिसाला समझिए या किताब समझिए, उसको शक्ल दूंगा इंशाअल्लाह। मेरी जिम्मे है ये बात, मैंने अपने जिम्मे खुद ही ली है, तो इंशाअल्लाह इसको पूरा करेंगे। लेकिन आगे इस इदारे के अंदर जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी सिलसिला जारी है, वो आप हैरान होंगे कि इस इदारे में इस वक्त पिछले साल भी हिफ्ज़ कुरान के तुलबा को सनद दी गई थी, और इस साल भी इदारा कमरुल इस्लाम से 6 हुफ़ाज़ कराम और 9 मैट्रिक मुकम्मल करने वाले कुर्रा हजरात, उनकी दस्तारबंदी होगी। और इसी इदारे की असल शाख जो है दारुल उलूम जामिया गौसिया सुल्तानिया महल्ला मलका वाला, उससे 7 हुफ़ाज़ कराम, वो भी इंशाअल्लाह आज दस्तारबंदी उनकी होगी। तो ये इदारे का एक आपके सामने एक तालीमी ढांचा है जो आपके सामने रखा जा रहा है। हालांकि ये इदारा अपनी मदद आप और आपके तावन से और असातिज़ा की स्ट्रगल से और मेहनत से आगे जा रहा है, और इस इदारे को आपके बच्चों की अशद ज़रूरत है। ये इदारा मुंतज़िर है कि लोग यहाँ आकर तालीमी सिलसिला तय करें, औलाद दुनिया कमाए तो वो ज़ाहिरन मनफात रखती है, अगर औलाद दीन के लिए काम करे तो यकीन जानिए ये एक अजीम इंसानियत तय पाती है। और माशरा एक इंसान को भी अगर आलिम को सुन ले तो उससे इंसान की दिल की दुनिया बदल जाती है। अब गौर फरमाइए, इदारा कमरुल इस्लाम गौसिया सुल्तानिया, ये हुजूर पीर सियाल लजपाल, मेरे पीर सियाल लजपाल का फैजान है, जिनका हर रोज मैं शेर अपनी हर नमाज के बाद पढ़ता हूं कि ए पनाहे दो जहां मुमताज रब्बुल आलमी। तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर पीर सियाल लजपाल की नजर मैं हर रोज ये शेर करता हूं कि मेरे खानदान के लिए, मेरे वालिद मोहतरम के लिए, इदारों के लिए हर पंजगाना नमाज के बाद ये शेर मैं पढ़ा करता हूं। और इसलिए कि हमारा खानदान अहलुस सुन्ना मसलक रिज़वियत बरकरार रहे, तो उस पर यह नजराना पेश करते हुए पीर सियाल लजपाल के दरबार में कि ए पनाहे दो जहां मुमताज रब्बुल आलमी, ए पनाहे दो जहां मुमताज रब्बुल आलमी, कर इनायत की नजर या ख्वाजा शम्सुल आरिफी। आपकी सुभान अल्लाह ढीली है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए पनाहे दो जहां मुमताज रब्बुल आलमी, कर इनायत की नजर या ख्वाजा शम्सुल आरिफी। ये तमाम मदारिस फैजान है पीर सियाल लजपाल का। वो वाकया हमें आज तक नहीं भूला जो किबला वालिद मोहतरम बताया करते हैं कि पीर सियाल लजपाल ने फरमाया था कि मैं तनु सब कुछ खिला पिला दे सा। आज उन इदारे का फैजान जारी सारी है, आने वाली नस्लें कयामत तक इस इदारे से फैज याफ्ता होगी। तो अहबाब गौर फरमाइए, औलाद वही काम की है जो अल्लाह के रास्ते में लग जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान उतारा तो कुरान में सबसे पहले जो रब ने आयत करीमा उतारी है वो फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अगर जहान में इससे ज्यादा कोई अच्छी चीज होती तो रब्बे कायनात उसका नुज़ूल इब्तिदा में फरमाता। लेकिन याद रखिएगा, मेरे रब को जो चीज सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली पसंद थी वो पढ़ाई थी कुरान की, वो कुरान की तिलावत थी। फरमाया कि इक़रा ए महबूब पढ़िए, जुमला अमर का बोला, सीगा अमर का बोला। फरमाया पढ़िए बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। अब गौर कीजिए, जहान में हजारों काम है, करोड़ों काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो कुरान में रब ने बयान किया है वो कुरान की तिलावत है। इसलिए अहबाब अपनी औलाद को इस तरफ लगाओ, सबसे अजीम काम है। और इस काम की बरकत क्या होती है? अब गौर फरमाइए, मेरे महबूब दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया कि कुरान पढ़ना है तो अब्दुल्ला इब्न मसूद से पढ़ो, कुरान पढ़ना है हज़रत अबू मूसा अशरी से पढ़ो,
कुरान पढ़ना है तो हजरत काब इब्ने अखबार से पढ़ो। काब इब्ने अखबार अजीम शख्सियत है। किबला वालिद मोहतरम ने तालिब इल्मी में मुझे वाक़या सुनाया है कि काब इब्ने अखबार की उनको ज़ियारत हुई है। एक अजीम सहाबी है और बहुत बड़े कारी कुरान है। नबी पाक के दरबार में बहुत ज्यादा एक कबूलियत की हस्ती है। बहुत बड़ा आपका कद है, घुंघराले बाल है और वो कारी कुरान है। नबी पाक के दरबार में हाजिर है। वालिद मोहतरम को फरमा रहे हैं, हाफिज साहब ठहर जाइए, हम आपको आगे बुलाते हैं। तो ये हज़रत काब इब्ने अखबार जैसी शख्सियत जो मुमताज है नबी पाक के दरबार में कुरान के हिसाब से, फरमाया या रसूलल्लाह सर फहरिस्त नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद का क्यों लिया? और फरमाइए। नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुझे इसलिए प्यारा है कि ये फिक़ह का भी आलिम है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से जब पूछा गया हुजूर आपका नाम नबी पाक ने क्यों लिया, तो आपने फरमाया कुन्तु नाले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सहाबा मैं नबी पाक के जूते उठाने वाला, नालैन उठाने वाला हूं। मुझे नबी पाक के नालैन उठाने का शर्फ हासिल होता है, इसलिए मेरे नबी ने मेरा नाम सरे फहरिस्त लिया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद वजह क्या है? फरमाया जब मस्जिद नबवी में नबी पाक इंटर होते, एक कोने से हजरत उमर फारूक दौड़ते, दूसरे कोने से अब्दुल्ला इब्ने मसूद दौड़ते। तवज्जो कीजिएगा, नबी पाक के नालैन उठाने के लिए सहाबा मस्जिद नबवी में दौड़ रहे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं मेरा कद छोटा था, उमर फारूक का कद बड़ा था। मुझे यह एडवांटेज हासिल हुआ कि जो ही हज़रत उमर फारूक झुकने लगते थे, आपके झुकने से पहले नबी पाक के नालैन में और उठाकर सीने के वो कमीज के अंदर जेब बनाई हुई है उसमें डाल देते थे, बटन चढ़ा के अल्लाह अकबर नमाज के अंदर शुरू हो जाता। नाले में तेरे आका है ताजी नियाजी का, नाले में तेरे आका है ताजी नियाजी का, नाले में तेरे आका है ताजी नियाजी का। कुछ और न जाने है तेरे शहदाई। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद नबी पाक के नालैन उठाने वाले। अहबाब गौर फरमाई, नबी पाक ने उनको हुक्म दिया कि उनसे कुरान सीखो। अब अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। आज से इरादा कर ले कि एक बच्चा जरूर इदारा कमरुल इस्लाम में हम देंगे इंशाअल्लाह, और उसको हाफिज़ कुरान बनाएं। उलमा ने फरमाया, इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि जो बंदा अपने बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाने के लिए उस्ताद के पास पहले दिन छोड़ता है, वो ज़ानुए तलम्मुस तय करता है, उस्ताद के सामने बैठता है। फरमाया जो ही वो तस्मीया पढ़ता है, तअव्वुज़ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, फरमाया इधर वो पढ़ता है, उधर फरिश्तों को कहा जाता है कि इसके वालिद के नाग़मे आमाल से गुनाह मिटा दो, क्योंकि ये बच्चा आज अल्लाह के दरबार में इल्म के लिए हाजिर हो गया। कितनी अजीम नेमत है। तो मैं गुजारिश करूंगा, अगर शब्बीर कादरी साहब चकवाल से जो तशरीफ लाए हैं वो नात पेश करेंगे, अगर करीब हैं तो तशरीफ लाएं। तो अहबाब माशाअल्लाह गौर फरमाइए, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सना सहाबा अपने अंदाज में करते हैं, आजकल के दौर में अपने अंदाज में की जाती है। अगर गौर फरमाइए तो मेरे नबी पाक के दादा भी सरकार की सना करते थे। जब बारिशें नहीं होती थी, आप नबी पाक को बचपन में
मताफ में ले जाते थे। जहां तवाफ किया जाता है उस जगह को मताफ बोला जाता है। तो उस मकाम पर हजरत अबू तालिब नबी पाक के चचा आप क्या बयान करते हैं? व अब युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। तो अरबी में नबी पाक के दादा ये फरमाया करते थे, वह अब यद युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही, ए हसीन चेहरे वाले जिनके सदके रब्बे कायनात बारिशें उतारता है और जिनके सदके यतीमों पर करम किया जाता है। तो ये सना नबी पाक की आपके दादा ने की है, तो हम अपने अंदाज से करते हैं। शबीर कादरी साहब अपने अंदाज में बयान करेंगे।